तुम के कौन हो, कहां से आए हो, पाकिस्तानी तो नहीं लगते तुम जर्नल, कहां से निकल कर आए। अपनी उसी जगह पे वापस चले। 7 साल भुगते मैंने नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। बच्चों को गिरफ्तार करना, उन्हें जेलों में डालना इमरान खान के लिए, मैं उससे भी ज्यादा कुर्बानियां देने के लिए तैयार हूं। एहसान फरामोश नवाज शरीफ है, मैंने एहसान किया उनके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, आजकल बच्चों को गिरफ्तार करना, उन्हें जेलों में डालना, उनको खेल कूद के मैदान से उठाकर जिंदान में डाल देना, ये अजीब सा मंजर नहीं है आपके सामने। जहां तक इमरान खान है, उससे कहा था कि मैं बेशक शहीद हो जाऊंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। फिर उसकी बहनें मुलाकात के लिए कह रही थी और उसकी बजाय उनके बच्चों को पकड़ के डाल दिया उन्होंने जिंदान में। 27 महीने जो वाकया हुआ था, उसके लिए सजा अब गिरफ्तारी आप पड़ रही हैं। ये शौकत खानम के 3 जनरेशन्स हमारी आज़ादी के लिए गुलामी का तौक गले में डाल रही हैं। क्या आप उनको हम अखलाकी तौर पर सपोर्ट भी नहीं कर सकते? घर में बैठ के भी सपोर्ट नहीं कर सकते? इसके ऊपर भी हमारे जो पॉलिटिकल लोग तो हैं ही नहीं, वो हमें गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे कि जनाब हम तो उनके खिलाफ थे, मुस्लिम लीग तो बड़ी, हमारे साथ भी ज्यादतियां हुई थी। अल्लाह तुमसे पूछेगा, जब तुम्हारे साथ ज्यादतियां हुई तो मैं तो आपके साथ खड़ा था, बल्कि तुम तो उन्हीं ज्यादतियों में से राहत का रास्ता अख्तियार करके कभी लंदन में बैठे होते थे, कभी जिद्दा में। अगर मुझे भला कहोगे तो मैं तो उस वक्त जेल में बैठा होता था आपके लिए, उसी लीडरशिप के लिए। इनके लिए तो मैंने उतनी कुर्बानियां दी नहीं है इमरान खान के लिए, मैं उससे भी ज्यादा कुर्बानियां देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो हमारी जंग लड़ रहा है, हमारी आजादी की जंग। आपने सिर्फ नारा लगाया, हम साथ खड़े हो गए। 7-8 साल जेल की दीवारों के अंदर रहे। ये भी नहीं कि सजा सुनाई थी मुझे 23.5 साल, वो तो सुना दी उन्होंने। जो एक्चुअली मैंने भुगती, 7 साल भुगते मैंने नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए। क्यों? हमारा कोई नहीं है, ना हमारा कोई खुदा है, ना हम किसी के बेटे थे। जवानियां हमने गुजार दी
इन बुतों की पूजा करते करते वो बुत के बुत बैठे हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान को हर तरीके से लूटने वाले सामने आ गए खुल के, या नवाज शरीफ। अब आप के अजीब बात करते हैं। अगर मैं अडियाला जेल में जाता हूं तो मैं थोड़े दिनों के लिए नवाज शरीफ था तो मैं नहीं जाता था, मैं अटक के किले के बाहर नहीं बैठता था। ये हमें हमें अपनी आप जायदाद समझते हैं। हमें आप कहते हैं कि हम एहसान फरामोशी कर रहे हैं। एहसान फरामोश नवाज शरीफ है। मैंने एहसान किया उनके ऊपर। ये शहबाज शरीफ है जैसे अगले दिन कहा कि हमें जेलों से निकलवाया जावेद हाशमी ने, हमें 3 साल का इख्तियार दिलाया जावेद हाशमी ने। फिर जो चाहो फिर इन चीजों को भूल जाते हो। शहबाज शरीफ नहीं बैठा। एहसान फरामोश हो तुम। जातियात की जंगें बना दिया तुमने। बच्चों को 27 महीने के बाद उसकी बहनें धक्के खा रही हैं, उसके बेटे भी जगह जगह पे धक्के खा रहे हैं। इसका नतीजा तो निकल आएगा, और नतीजा वो ही निकलेगा जो हक को इंसाफ की जंग में निकला करता है। सब गए, ज़िया-उल हक हों या याह्या खान हों या परवेज मुशर्रफ हों या ज़िया-उल हक हों, ये आसिम मुनीर भी वैसे ही जाएगा। लेकिन ये कोई हद भी है। मैं शेर शाह खान जो है उसका भांजा, धरने में भी वो नहीं आता था। 1914 के 2014 के धरने में वो कभी असर्ट करके आगे आया ही नहीं है। फिर ये उसको मैंने पहले नाम ही नहीं सुना। वो स्पोर्ट्स की दुनिया का आदमी है। उसको पकड़ के मुझे बड़ा अजीब बात लगती है। ये तो समझें राना सनाउल्लाह भी बात कर रहा था, शर्म भी नहीं आती है। इसके जब उन्होंने, ये तो इनकी बातें बताते हैं ना कि इतनी जी चर्च डाल दी, इतनी ये डाल दी। और भाई जो पिछले थे परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या डाला था? राना सनाउल्लाह साहब ना मेरा मुंह खुलाएं। मैं पहुंचता था आपके, जब आपकी भवें भी उन्हें काटी हुई होती थी, आपके जिस्म को भी उन्होंने वो जख्मी किया होता था। मैं ना आता आपके पास। और क्या क्या नहीं उन्होंने डाला था। हमारे उस वक्त की बहादुर अफवाज ने सब कुछ भूल गए। ये बातें मत करो। हम इससे ज्यादा कुर्बानियां देंगे इमरान खान के लिए, इन बच्चों के लिए। पॉलिटिकल जितने वर्कर जो हैं हजारों की तादाद में, वो बैठे हुए हैं। कोई इतना अंधेर खाता पूरे मुल्क में चला हुआ है। मैं
इस मुल्क में जर्नलिस्टों से भी, सहाफियों से भी अगर कोई है तो कहूँगा यार इससे कोई और दिन आएगा। पाकिस्तान के अंदर यानी वो ताकत तो उनके पास है, वो कभी अपने आप को अल्लाह के करीब भी ऐलान कर देते हैं, दूसरे को शैतान डिक्लेयर कर देते हैं। फिर जब वही बात कहते हैं छप जाती है, इतना रिएक्शन आता है कि उसके बदले में उसको सुहेल वरेज को डिसोन करते हैं। वो तो आपके चमचा है, उसके पास से इस वक्त जो माल बन गया है उसको हजम करने के लिए कर रहा है सहाफत। तुम उसको भी पढ़ गए हो, अच्छा किया है। किसी बात को तो मैं अप्रिशिएट भी शायद कर दूं, लेकिन देखो ये चीजें ना करो। हम अपने आप को महफूज कैसे समझेंगे? ये कौम अपने घरों में हमें महफूज नहीं रह गए तो फिर ये कौम बाहर निकलेगी, यकीन कीजिए निकलेगी। इन कोर कमांडरों को भी पूछेगी। और आप ये इमरान ने तो नहीं क्या कहा था 9 मई को, सारी जमात इस्लामी वालों ने कहा था, काजी हुसैन ने भी कहा था कि GHQ का जाके खड़े होंगे, कोर कमांडर के घरों के ऊपर भी हम मुजाहरे करेंगे, पकड़ेंगे। ये कोई नई बात नहीं कह दी, अगर किसी ने कहा भी हो। आप ऐसे कोई अनटचेबल नहीं है, पवित्र नहीं है, पाकबाज नहीं है कि आप एक पंडित हैं, आपके साथ सिख भी गुजर जाए कोई शूदर। हम शूदर हैं, पता है हमें। खुदा का खौफ करो। ये निजाम खत्म हो गया, चला गया। हर आदमी बिलीव करता है अब जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है। आज भी गजा में उन्होंने एक क्लीन अप वो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। गजा को फलस्तीनियों से साफ करने के लिए कुएं कर रहे हैं, कुएं। उधर तवज्जो नहीं देते, घर के अंदर जो बोलता है उसी को पकड़ के अंदर कर देते हो। खुदा का नाम मानो। ये कौम अब आपसे हिसाब मांगेगी, बिल्कुल मांगेगी। हम जिंदा होंगे, किसी कैद में पड़े होंगे जेल में, या कहीं हमें किसी गाड़ी का एक्सीडेंट करके मार भी दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई आए और चले गए। इसलिए पाकिस्तान को खुदा के लिए बलोचिस्तान में जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ KPK के अंदर कर रहे हो, जो कुछ पंजाब के अंदर कर रहे हो, तुम के कौन हो? कहां से आए हो? पाकिस्तानी तो नहीं लगते तुम जर्नल। कहां से निकल कर आए? अपनी उसी जगह पे वापस चले जाओ। मेहरबानी।